नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पंचायत बासुकीनाथ के 1 नंबर वार्ड में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कई ऐसे समस्या से मीडिया और जनता रूबरू होते आ रही है और चुनाव का समय है और जनता चुनाव का मालिक होता है। चुनने के बाद जनप्रतिनिधि, वोट देने के बाद जनप्रतिनिधि चुनते हैं। ऐसे में जो नेता हैं वह घर घर अपने वोट के लिए पहुंचना शुरू कर दिए हैं। 1 नंबर वार्ड में ही जरमुंडी बाजार की शुरुआत है और अगर आप देवघर की ओर से आते हैं तो बासुकीनाथ आने के लिए आपको जरमुंडी बाजार के बाद ही बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचना है। ऐसे है ये वार्ड में बहुत सारी समस्या है। ये बगल में जो नली है, इतना पानी भी डिगा हुआ है, गंदगी पानी है और पुल पुलिया काम विकास के मामले में बंद है भी है। हाँ। सबसे बड़ा समस्या अगर लोगों की माने तो जरमुंडी बाजार के लिए यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से रोडों पर ही वाहन को लगा दिया जाता। क्या ये होना चाहिए? यहाँ तो पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हटिया का दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, यहाँ पर रोड पूरा जाम रहता है। कोई भी बाइक रहे, चाहे साइकिल रहे, जब कुछ भी रहे, आधा घंटा से ऊपर जाता है पार होने में। यहाँ से दानियाल मंदिर के स्वर में पूरा जाम लगा हुआ रहता है। और 1 नंबर का वार्ड जो है केशव कुमार गुप्ता जी है, ये हम लोग के साथ में दुख सुख में हर हमेशा तैयार रहते हैं। कभी फ़ोन कर दीजिए तुरंत आ जाएगा, बिन फ़ोन भी नहीं किया, एक बार मालूम हो गया तुरंत क्या हाजिर हो गया ये केशव कुमार गुप्ता। हाँ, ये हम लोग का मसीहा है, युवा चेहरा हम लोग का मसीहा है। हम लोग साथ में इसको हम लोग सब मिलकर चाह रहे हैं इनको एक बार। नितिन, ये बताएंगे आप, लगातार आप चुनाव को देखते आ रहे हैं, ऐसे में अगर हम बात कर लें तो युवाओं का क्या सोच है इस बार चुनाव? युवाओं का सोच यही है कि उनका अपना मेंटलिटी है, अपने सोच से किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। और हमारा इसके पहले 1-2 इलेक्शन जो हुआ था वो चाचा और दादा के भरोसे वोट हम लोग डाल देते थे। वो उसका नतीजा आज ये है कि हम लोग के घर के पीछे जो आज रोड बना था ना और नाली बना था, अब रोड ऊपर है ना नाली ऊपर है, पता नहीं चल रहा है। और वो चाचा आज ना हम लोग के सामने दिख रहे हैं ना पीछे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बात में हम लोग जहाँ तहाँ मतदान कर देते थे। आज हम लोग कैंडिडेट के सामने जाके पेश नहीं कर पाते हैं कि नहीं हमारा समस्या है, आप सॉल्यूशन कीजिए। क्यों? उन्हीं के थ्रू हुआ था, वो वोट उनके थ्रू लिया, नेता अपना निकल गया। अगर वही एक्टिव रहते, जैसे अभी हम लोग आज के इलेक्शन में इस बार 2026 में आप 12 वार्ड में देख रहे होंगे, न्यू जनरेशन ज़्यादा एक्टिव है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो अंदर उनका जो प्रॉब्लम हो रहा था, वो चाहते हैं हम खुद अपने से कैंडिडेट से लड़ाई करके अपना काम कराएं, जो कि सही हो, सबके लिए सही हो। ये नहीं कि एक कैंडिडेट अलग, उसके नीचे एक अलग, उसके नीचे अलग, प्रोसेस से नहीं जाना पड़े। ऐसा कैंडिडेट को हम लोग को चुनना है कि डायरेक्ट अगर हमको कुछ काम रहे, एक कॉल में हम उसको बुलाएं तो मेरा काम वो सुने। और बात रही हमारा वार्ड नंबर 1 में अभी 11 कैंडिडेट है और इस इलेक्शन स्पेशल अभी कैंडिडेट बाहर उभर के निकले हैं। लेकिन अगर जनता को सोचा जाए तो उसको अभी इलेक्शन समय नहीं देखना, इलेक्शन के पहले कौन कैंडिडेट एक्टिव था और कौन समाज के बीच में हम लोग के प्रेजेंट रहता था कुछ काम को लेकर। अगर अभी ऐसा बहुत सारा बिजनेसमैन है अभी जो कैंडिडेट आ गए हैं, कल जाके हमको ब्लॉक में कोई काम लग जाता है और बीडीओ साहब या सीओ साहब बोल देंगे कि आप अपना जो है वार्ड पार्षद को बुलाइए, तो हम वहाँ से फ़ोन करेंगे तो बोलेगा अभी तो दुकान में भीड़ है, थोड़ा देर रुको, आते हैं। तो इसमें हमारा क्या वहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा नहीं। बोलेगा तुम्हारा वार्ड ही तुमको वैल्यू नहीं दे रहा, तो ऑफिस कार्यालय में क्या होगा। तो हम अपना वार्ड में भी सारा वोटर से अपने तरफ से एक अपील करना चाहते हैं, ऐसा उम्मीदवार चुने जो आज इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन के पहले और बाद में देखिए वो आपके साथ खड़ा रहता है या नहीं। और कार्यालय कोई भी फंड हो वो यहाँ पे अपने कुब्बत में हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 1 क्षेत्र में वो ला के काम करा सकते हैं या नहीं। रोड और नाली में ही ज़िंदगी नहीं कटने वाला है। आज इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, इतना स्टूडेंट है, इतना सारा सरकारी भवन जो है बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन किसी के अंदर ये सोच नहीं आया कि अगर इसको परमिशन दिला दे बीडीओ साहब से या किसी से भी, एक लाइब्रेरी करा दे तो बच्चा 2 घंटा जाके वहाँ पढ़ सकता है। वैसा कुछ नहीं है। और बहुत सारा समस्या है स्टूडेंट के लिए। एक समस्या ये तो जरूर है, रोड नाली और पानी
ये तो जन्मांतर तक चले आ रहा है और चलते रहेगा, हमको जहाँ तक लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन वो ढूंढिए जो कि बेटर काम कर पाए, नॉलेज होना चाहिए। बस। वैसे जनप्रतिनिधि को नहीं चुनना है, बस योजनाओं को जाने, जो योजना चल रहा है उसका फायदा दिलाना है, ठीक है। उससे ऊपर भी सोचने वाला जो खुद से अपना जनता के लिए योजना बना के उसमें फंड ऐड करा के जनता के लिए काम करा सकता है। ये भी ध्यान दीजिए कि जो नेता है वो और अलग इलेक्शन में सामाजिक कार्य में एक्टिव रहता है क्या नहीं। ये अभी इलेक्शन आया तो नेता उभर के बाहर आ गया, तो उसमें ज़्यादा भटकना नहीं है। अगर अपना भविष्य संवारना है तो प्रॉपर नेता को चुनिए जो आपके लिए काम कर सकता है। आपका क्या सोच है, क्या होना चाहिए, कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए? ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो समाज के बीच में रहे और जो कि शुरू से राजनीति में एक्टिव रहे। यहाँ पे कई ऐसे डेमी कैंडिडेट भी आए हैं कि ऑप्शनल रूप से वह चुनाव मैदान में है, तो क्या लगता है कि जनता को अब जाग गई है, वैसे जनप्रतिनिधि को नहीं जिताएंगे? नहीं, जनता तो शुरू से ही जागी हुई थी, लेकिन कुछ होते हैं ना मुद्दे को भटका देने के लिए, उस कारण जनता मुद्दे से भटक जाती है। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं होने वाला। चूँकि ये बाजार का इलाका है, ऐसे में क्या समस्या यहाँ पर हो सकता है? टॉयलेट्स, पार्किंग और क्या समस्या यहाँ पे हो सकता है जो समाधान होना चाहिए जीतने के बाद? यहाँ जैसे स्कूल है, स्कूल के बाहर में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी गंदगी है, एक बार आप देख लोगे ना, कोई इसे देखने वाला है, ना ही कुछ सुनने वाला है। तो ये समस्या का समाधान होना चाहिए, वैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे? जी जी, वैसे ही जो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, जो शुरू से राजनीतिक फील्ड में हैं, उन्हीं को हम लोग चुनेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1 नंबर वार्ड की जनता अब जाग गई है, वैसे जनप्रतिनिधि को जिताएंगे जो वार्ड की समस्या का समाधान कर पाए। योजनाएं जो सरकार देती है उस पर डिपेंड नहीं रहना है, वैसे जनप्रतिनिधि रहेंगे जो योजनाओं का रूट मैप बनाएंगे, डीपीआर बनाएंगे और फंड कहां से आएगा और उस योजनाओं को कैसे धरातल पर लाया जाएगा, इसकी जानकारी जिसको है वैसे जनप्रतिनिधि को जिताएंगे। कैमरे के पीछे थे विपिन, मैं था कुणाल राजपूत। धन्यवाद।